बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम एहसन इकबाल है और हमने जो 9th क्लास के कंप्यूटर लेक्चर की सीरीज़ शुरू की हुई है उसमें हमारा जो टॉपिक है जो हम बात कर रहे हैं वो एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम में मेरे पास आज लेक्चर 2 है, यानी कि फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। इससे पहले हमने बात की थी कि एक एल्गोरिदम क्या होता है, हमने विद एग्जाम्पल बात की थी। मैंने आपको बताया था कि इट इज द सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस है, एक सेट ऑफ स्टेप्स है जो कि हम यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि हम इसको अपनी जो इजी वर्डिंग यानी नेशनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये सबसे पहले जो कोडर है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, वो सबसे पहले अपना एल्गोरिदम लिखता है और एल्गोरिदम को फिर वो ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर कोड्स के अंदर। ठीक है, फिर जाके वो अपना फर्दर आगे काम करता है। तो फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, कि हम एक एल्गोरिदम को कैसे बनाते हैं, बहुत सारे तरीके, बहुत सारी नोटेशंस यूज होती हैं एक एल्गोरिदम को, बहुत सारे कीवर्ड यूज होते हैं एक एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए, एक एल्गोरिदम को बनाने के लिए। तो उसमें जो हैं वो हमारे पास उसमें ये है कि हम एक एल्गोरिदम को कैसे बनाते हैं, एक तरीकाकार जो है वो मैं आपको बताने लगा हूं। तो सबसे पहले तो हमने स्टार्ट करना है, जिस तरह हमने फ्लो चार्ट शुरू किया था, तो हमने कोई भी काम है वो स्टार्ट तो करना ही होता है, विदाउट स्टार्टिंग तो कोई काम नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, स्टार्ट। फिर हमने इनपुट। अब इनपुट भी कंपलसरी है, जब तक कोई मुझे बोलेगा नहीं कि आपने फलां काम करना है, ये वाला काम करना है, तो उस वक्त तक यानी यूजर मुझे इनपुट नहीं देगा तो मैं उसके ऊपर काम कैसे करूंगा। कोई बंदा मुझसे रिक्वायरमेंट नहीं करेगा कि यार मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं बोलेगा कि मुझे सॉफ्टवेयर बना के दो, तो मैं कैसे सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। ठीक है, तो वो मुझे इनपुट जरूर देगा, मुझसे रिक्वायर जरूर करेगा कि भाई ये मेरी इनपुट है, ठीक है, इसके मुताबिक तुमने काम करना है। तो इट यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर, जो हमारा यूजर होगा हमने उससे इसमें क्या करना होता है, इनपुट लेनी होती है। उसके बाद है स्टेप सेट। इट इज यूज टू गिव नेम टू द डाटा। ठीक है, जो आपके पास इनपुट आई है आपने उसको कोई भी नेम असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल सम, प्रोडक्ट, वेलोसिटी को हम वी असाइन कर देते हैं, और लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था पीछे फ्लो चार्ट में कि टेम्परेचर को हम क्या कह देते कि ये फ़ारेनहाइट, या उसको डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। यानी कोई भी जो हमारे पास इनपुट आएगी हमने उसको कोई भी नेम असाइन करना होता है। उसके बाद है जी इफ एंड एल्स। इफ एंड एल्स जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था, कंडीशन होती है, डिसीजन होता है। ठीक है, कि हम इसमें डिसीजन लेते हैं कि अगर ये काम ऐसे नहीं हो रहा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इफ अगर और एल्स वरना। कंडीशन है कि इफ ए लेस देन बी, ठीक है, कंडीशन डिपेंड करती है ट्रू एंड फॉल्स पे। अगर तो ए वाकई मेरे पास लेस देन बी होगा तो स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज वो एल्स में चली जाएगी, यानी कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद है जी गो टू, ट्रांसफर कंट्रोल टू सर्टेन स्टेप्स। ठीक है, कि हम इसमें स्टेप्स को ट्रांसफर कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो स्टेप नंबर 1 2 है ना, या स्टेप नंबर 2 या 3 से मैंने एक छलांग लगा के मैंने पहुंचना है स्टेप नंबर 6 के ऊपर, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हम वहां पे गो टू नोटेशन यूज करते हैं। यानी यहाँ ये काम बेसिकली होता है लूप्स में, जहां लूप चलते हैं ना। ठीक है, बार बार एक काम अगर ऐसे नहीं हुआ तो वो बार बार उसको चेक करेगा, फिर चेक करेगा, फिर चेक करेगा। ठीक है, अनटिल लूप उस वक्त तक चलता रहेगा
कि जब तक उसकी रिक्वायर्ड रिजल्ट उसको नहीं मिल जाता। उसके बाद आउटपुट, जो इनपुट मुझे मिली थी और उसके रिकॉर्डिंग मैंने उसको आउटपुट अपनी डिस्प्ले करवानी होती है, और लास्ट में स्टॉप यानी कि एंड। ये तो थे हमारे पास नोटेशन जो कि हम एक एल्गोरिदम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह होगा एल्गोरिदम की एग्जाम्पल का। तो इसको आपने उस एग्जाम्पल को समझने से पहले आपने इनोटेशन का आपका समझना ज़रूरी है। लिहाजा ये जो नोटेशन वाला लेक्चर है ये अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो, कोई इशू हो रिगार्डिंग टू द लेक्चर, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दे दिया है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।